अन्ना बिटर, तीव्र परीक्षा, मौन साहस और दर्द का सामना करने वाली नैतिक गरिमा। आत्मा का गवाह एना बिटर, जो स्वर्ग और नरक के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया है, एक आध्यात्मिक स्थिति को प्रकट करता है जो गहन परीक्षाओं से निर्मित है, जिन्हें अंतरात्मा की साहस, नैतिक धैर्य और विद्रोह की अनुपस्थिति के साथ सामना किया गया है। यह एक ऐसा वर्णन है जो दर्शाता है कि कैसे चेतना गहरी पीड़ाओं को बिना नैतिक रूप से असंगठित हुए पार कर सकती है, कठिन अनुभव को आंतरिक उन्नति के आधार में बदल देती है। एना बिटर शांति, स्पष्टता और संरक्षित स्मृति के साथ प्रकट होती हैं। जीवन में उन्होंने लंबे समय तक दुखों, सीमाओं और हानियों का सामना किया, जिसने निरंतर भावनात्मक सहनशीलता की मांग की। इसके बावजूद उन्होंने निराशा या कड़वाहट पर नियंत्रण नहीं पाया। उनका रुख गरिमापूर्ण सामना करने का था, सरल मूल्यों जैसे धैर्य, सम्मान और विश्वास को बनाए रखते हुए, भले ही परिस्थितियां प्रतिकूल लगती थीं। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस स्थिति को समझने में मदद करता है, यह दिखाते हुए कि नैतिक लचीलापन दर्द के इनकार से नहीं, बल्कि अनुभव को अर्थ देने की क्षमता से उत्पन्न होता है। जो लोग लंबे समय तक विपरीत परिस्थितियों में आंतरिक मूल्यों को बनाए रख सकते हैं, वे मानसिक एकता बनाए रखते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर यह एकता चेतना की स्थिरता और मृत्यु के बाद स्पष्टता में परिवर्तित होती है। स्पिरिटिज्म यह स्पष्ट करता है कि अन्ना बिटर की अनुकूल स्थिति स्वयं पीड़ा से नहीं, बल्कि जिस तरह से इसे जिया गया है उससे उत्पन्न होती है। दर्द कोई योग्यता नहीं है, योग्यता आंतरिक दृष्टिकोण में है। आध्यात्मिक न्याय उन लोगों की चुप्पी में साहस को पहचानता है जो बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना कठोर हुए और बिना गरिमा खोए परीक्षणों को सहन करते हैं। आधुनिक विज्ञान इस पढ़ाई को मजबूत करता है जब यह संकेत करता है कि विपरीत परिस्थितियों में नैतिक दृढ़ता पहचान को मजबूत करती है और भावनात्मक विखंडन को कम करती है। सामना करने पर अध्ययन दिखाते हैं कि संकट के दौरान मूल्यों को बनाए रखना मनोवैज्ञानिक संतुलन के लिए एक निर्णायक कारक है। आध्यात्मिक स्तर पर ये मूल्य आत्मा के साथ अंतरंग संपत्ति के रूप में चलते हैं। गवाही का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है प्रतिशोध की अनुपस्थिति। अन्ना बिटर अपनी पीड़ा को लोगों, संस्थानों या जीवन के खिलाफ निर्देशित नहीं करती हैं। इस प्रतिशोध की अनुपस्थिति भारी बंधनों से चेतना को मुक्त करती है और आध्यात्मिक प्रगति को आसान बनाती है। जहां कोई विद्रोह नहीं है, वहां सीखने का रास्ता अधिक सीधा होता है। स्पिरिटिज्म सिखाता है कि यह स्थिति अंतिम बिंदु नहीं है, बल्कि नए विकास के लिए एक ठोस आधार है। परीक्षा द्वारा मजबूत की गई चेतना सेवा, सहानुभूति और दूसरों के दुख को समझने के लिए अधिक सक्षम हो जाती है। कठिन अनुभव जब सही तरीके से जिया जाता है, प्रेम करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह रिलेटो एक गहन वर्तमान संदेश लाता है। अस्थिरता और सामूहिक दुख के समय में अन्ना बिटर हमें याद दिलाती है कि सच्ची नैतिक शक्ति मौन होती है। यह न तो थोपती है, न ही प्रदर्शित करती है, बल्कि सहारा देती है। आध्यात्मिक महानता सबसे कठिन परिस्थितियों में भी खिल सकती है। अन्ना बिटर हमें सिखाती हैं कि हम सभी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम आंतरिक स्थिति चुन सकते हैं। जब चेतना दर्द को पार करती है बिना मानवता, नैतिकता और दूसरों के प्रति सम्मान खोए, तो वह बढ़ती है। इस गवाही पर विचार करना वर्तमान में शांत साहस का एक निमंत्रण है। नैतिक लचीलापन विकसित करना, मूल्यों को बनाए रखना और अब गरिमा के साथ कार्य करना भविष्य के संतुलन को बनाने का सबसे सुरक्षित तरीका है। आध्यात्मिक विकास तब आगे बढ़ता है जब दर्द अच्छाई को मिटा नहीं सकता। यदि इस रिलाटो ने आपको लचीलापन, गरिमा और आंतरिक विकास पर विचार करने में मदद की है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।